बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन का देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, बहन भाइयों, छोटे बड़े बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की चीफ जस्टिस से मुलाकात और एक वीडियो वीलॉग दिखाने और समझाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनके तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करके आगे वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के ज़रिए से शेयर किया गया था उमर अयूब खान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुकता था। उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बैसियत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1 और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी ज़माने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज़ थी, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल जग का जो कानून है उन तीनों के खिलाफ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब देख लें। 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घड़ता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने चंद मुतालबात उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे हैं। जैसा कि आपने सुना, बाबर रहमान साहब बता रहे थे कि सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये था, ये जो मावराए कानून लोगों को उठाया जा रहा है इससे ज़रा हथौला रखा जाए। और दूसरा, साबिक वज़ीर आज़म की तरह जो इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है वो जेल के अंदर क्यों हो रहा है? साबिक वज़ीर आज़म का तो ओपन कोर्ट्स में होता था, इनके साथ ये खुसूसी मोहब्बत क्यों? ये बड़े मुतालबात थे। और भी चीज़ें थी और जैसा कि उन्होंने बताया कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने उन्हें मुलाकात की दावत दी थी, उन्हें बुलवाया था। जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब के हवाले से के ज़रिए उन्होंने बुलवाया था। एक बारी भरकम वफद गया था, जैसा कि उन्होंने खुद तफसील तो बता दी है। अब हम बात करेंगे उनके मुतालबात पे। पहला मुतालबा है कि मावराए कानून, मावराए आइन जिन लोगों को उठाया जा रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने खुद कहा कि बलूचिस्तान में तो हो ही रहा था, अब पंजाब में भी ऐसा शुरू हो गया है। तो क्या ये अच्छा था वो ये भी बता देते कि जिन लोगों को उठाया गया है उन्होंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा कहीं। जिन्ना हाउस पर हमला केस की तफ्तीश, जिन्ना हाउस की हदूद में जलाओ घिराव किसने किया? पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले 60 शरपसंदों की तस्वीर और कवायद जारी कर दिए गए। तमाम शरपसंदों ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी किया है। गिरफ्तार शरपसंदों ने जिन्ना हाउस तोड़फोड़ के अलावा कीमती सामान भी चोरी किया था। जिन्ना हाउस से चोरी होने वाला कीमती सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार शरपसंदों का ताल्लुक लाहौर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, खुशाब और डेरा गाजी खान से है। मुलजिमान की तस्वीर वक़्वे के रोज़ की वीडियोस से मैच की गई हैं। गिरफ्तार शरपसंदों का ताल्लुक लाहौर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, खुशाब और डेरा गाजी खान से बताया गया। अगर वो खुद ही कानून को खातर में नहीं लाते, आईने पाकिस्तान को वो एक कागज़ का टुकड़ा समझते हैं,
ना आइन को वो मुकद्दम समझते हैं, ना कानून पे कोई लागू होता है पाकिस्तान का। 9 मई का वाकया हो, 24 नवंबर का हो, 26 नवंबर का हो, कोई भी जब भी कोई थोड़ा सा उनका मुतालबा हो वो चढ़ दौड़ें, चाहे वो सरकारी अमलाक को जला दें, चाहे वो सरकारी गाड़ियों को जला दें, चाहे वो जलाओ गिराव करें, वो चाहे जो मर्जी करें। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, तो ये मावराए आइन और मावराए कानून। अच्छा, बात कर रहे थे वो पाकिस्तान के शहरियों की, लेकिन इशारा उनका अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों की जानिब था जिन्होंने 9 मई की रात जलाओ गिराव किया था। असल जो मरोड़ है, जो पेट में दर्द है, वो ये है भाई, जब आप कानून को खातर में नहीं लाओगे ना, तो कानून भी आपको खातर में नहीं लाएगा। रहा मामला ट्रायल का कि जेल के अंदर ट्रायल क्यों हो रहा है, जैसे साबिक वज़ीर आज़म का उन्होंने नाम लिया, इनको तो भाई साबिक जो वज़ीर आज़म था उन पर जो केसेस बने थे ना, वो केसेस क्या थे? सियासी नोयत के केस थे सारे, और एक जाग खड़ी की गई थी। वो खुद मान रहे हैं, जो साबका जज साहबान हैं, जो चीज उस वक्त जस्टिस थे, जो उस वक्त की प्रोसिक्यूशन थी, जो उस वक्त की वजारतें थीं, वजीर थे, वो खुद मान रहे हैं कि ये तमाम सियासी केसेस थे। परवेज अशरफ हूँ, यूसुफ रजा गिलानी हूँ, नवाज शरीफ हूँ। नवाज शरीफ को ले लेते हैं, उनको 3 दफा हटाया गया, 3 दफा मुख्तलिफ केस बनाए गए। पहली दफा करप्शन का केस बनाया गया, दूसरी दफा त्यारा साजिश का केस, और तीसरी दफा अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। और बदतरीन मुखालफ हुकूमतें आई नवाज शरीफ की के खिलाफ। मुशर्रफ दौर आप देख लें, इमरान खान का आप दौर देख लें, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 के दहाई में हुआ करती थी। एक पाई की करप्शन किसी अदालत ने, किसी अगर वो करप्टी है बंदा, अगर उसने करप्शन की हुई है, जैसा कि आप कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो यार चोरी के उन पर केस बनाओ ना, डकैती के केस बनाओ। ये त्यारा साजिश का केस क्या हुआ, ये बेटे से तनख्वाह लेना क्या हुआ। इतने आप 13, 12, 13, 14 जजों पर मुश्तमिल आप बनाते हो। आप फिर जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाते हो, वो बड़े हीरे चुन के लाते हो, और वो हीरे दिन रात एक करके इल्ज़ाम जो लगाते हैं कि इसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तो समझ आ जाता ना आवाम को। उनके साथ मुआवजा कर रहे हो उस शख्स का जो कहता है जला दो, गिरा दो, लाहौर बंद कर दो, फैसला बंद कर दो, पाकिस्तान के हजारों को तबाह तहस नहस कर दो। जब उसका अपना दौर आता है, तो जो कश्मीर के लिए वो जंग लड़ रहे होते हैं, जो मुजाहिदीन जिन्हें कहा जाता है, उनको अंदर कर दो। ये तो बेशुमार ये चीज़ें ऐसी हैं। मैं उस पर ज़ाती उनकी परफॉर्मेंस में नहीं जाता, सिर्फ जो उनके मुतालबात की रोशनी में जो बातें उन्होंने की हैं, मैं उसी तक अपने आप को महदूद रखना चाहता हूँ। बड़ा मुतालबा आपका ये था कि उनके तरह ट्रायल इनका भी होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी को किस जुर्म में निकाला गया था? भाई तुमने खत नहीं लिखा, और ऐसे ही आपने शायद हकान अब्बासी का भी नाम लिया, और दूसरे वज़ीर आज़म, उन पर केस कौन से बने थे? आपने खुद ही बनाए थे, सियासी केस थे। और सियासी केस ऐसे फिशू उड़ जाते हैं। या तो अगर कोई कोई बिल्डिंग तोड़ी हो, कोई किसी सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी कौमी अदारे का कोई राज फाश किया हो, या कोई ऐसा कोई बड़ा इक़दाम किया हो जो से गद्दारी के ज़ुमरे में या दहशत गर्दी के ज़ुमरे। आप ज़रा अपनी अदाओं पर गौर तो करें। अगर हम कुछ कहें तो शिकायत होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो ज़्यादा सेफ्टी नज़र आई है इसकी। वो आप चलने पर डिपेंड करते हैं इंसान कैसे चलता है। जिसको शऊर है कैसे चलना है, वो इंसान के ऊपर अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो बाइकर के लिए बड़ी अच्छी लाइन है ये, सेफ भी है, गाड़ियों के लिए भी सेफ है। जैसे कल बारिश हुई है तो इसके पेंट से मुतालिक बड़ा एक वावेला बनाया गया सोशल मीडिया पे, तो क्या राय है आपकी? ये ज़्यादा इशू नहीं है। पेंट चीप ऑफ होना या ना होना ये मैटर नहीं करता। बारिश हो भी जाती है, नहीं भी होती है, ना भी होता भी पेंट ख़राब होता है, इससे कोई असर नहीं होता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है।